एक एमआर पिता घंटों डॉक्टर्स से मिलने के लिए उनके चेंबर्स के बाहर इंतजार करता है। कोहराम समझता है कि कहां महानगर से बच्चे को एक कस्बे में पढ़ने के लिए छोड़ते हो। अन्य कोचिंगों में मुझे 3 साल में मिलाकर के जितने टेस्ट नहीं मिले, 11, 12 और 1 साल टारगेट का, उतने टेस्ट मुझे पीसीपी में 1 साल में मिल गए। ये क्या था? टेस्ट तो बीच में छोड़ने कोई सवाल ही नहीं, तो कि टेस्ट सारे देने हैं बीच में, चाहे आपकी तो तैयारी कम हो कोई दिक्कत नहीं है। हर चैप्टर के एक पन्ने के शॉर्ट नोट बना लिए। नमस्कार, पीसीपी प्रिंस सीकर से मैं ओंकार मोट। कहते हैं कि बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब रोक सकी हैं मरकर जीने वालों को। एक एमआर पिता घंटों डॉक्टर्स से मिलने के लिए उनके चेंबर्स के बाहर इंतजार करता है, और इंतजार के इन पलों में मन ही मन मुठ्ठियां कसता है कि एक दिन मैं भी मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, और मेरे घर के बाहर भी मेरे डॉक्टर बेटे से मिलने के लिए सैकड़ों एमआर इसी मानित घंटों इंतजार किया करेंगे। उस समय बेटा छोटा होता है, 9th क्लास में होता है। अगले साल 10th क्लास का परिणाम आता है, और बेटे के मैथमेटिक्स जैसे जटिल सब्जेक्ट में 100/100 मार्क्स आते हैं। परिवार के लोगों का इरादा बदल जाता है। परिवार के सब लोग निर्णय लेते हैं कि बेटे को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट दिला करके जेई की तैयारी करवाएंगे। लेकिन वो जिद्दी पिता नहीं मानता है, क्योंकि उसे एक डॉक्टर के इंपॉर्टेंस का एहसास होता है, उसे एक डॉक्टर की वैल्यू का पता होता है। फाइनली घर में पिता की चलती है, बेटे को बायोलॉजी सब्जेक्ट दिलवाया जाता है, नीट की तैयारी करवाई जाती है, और बेटा भी पिता के सपनों को साकार करने के लिए रात और दिन एक करके जुट जाता है। और जिस बेटे के 10th के बोर्ड में मैथ्स में 100/100 मार्क्स थे, वो बेटा नीट जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित एग्जाम में पिता के सपनों को पूरा करने के लिए रात और दिन एक करके 360/360 मार्क्स बायोलॉजी सब्जेक्ट में लेकर के आता है। ये बच्चा है जयपुर का रहने वाला तरुण पूर्विया, जो आज मेरे साथ पीसीबी स्टूडियो में मौजूद है। तरुण की कहानी बहुत रोचक है। तरुण जयपुर जैसे महानगर का रहने वाला है। अपने एक दोस्त अमित साउठा के साथ सीकर पीसीपी आता है। अमित के पिता भी तरुण के पिता के दोस्त हैं, यानी दो दोस्त अपने दोनों बेटों को पढ़ने के लिए पीसीपी सीकर भेजते हैं। यहां के हॉस्टल में भी तरुण और अमित रूममेट होते हैं, साथ रहते हैं, साथ पढ़ते हैं, साथ खाते हैं, साथ खेलते हैं, और दोनों साथ सेलेक्ट भी हो जाते हैं। अमित के 646 मार्क्स हैं, और आज दोनों मेडिकल कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले तो तरुण, आपके सिलेक्शन के बाद घर में कैसा माहौल है? सर बहुत खुशनुमा माहौल है, सब बहुत खुश है। जो सपना इतने सालों से देखा था वो आज पूरा होने वाला है। आप एक महानगर के रहने वाले हैं, और महानगर का बच्चा और उसके गार्जियन अगर किसी बच्चे को सीकर जैसे कस्बे में छोड़ने के बारे में सोचते हैं, तो परिवार में कोहराम समझता है कि कहां महानगर से बच्चे को एक कस्बे में पढ़ने के लिए छोड़ रहे हो। बच्चे भी महानगरी माहौल में पले बड़े होते हैं, बड़े स्कूल में पले बड़े होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा अनकंफर्ट फील होता है। तो महानगर से एक कस्बे की जर्नी। सर वैसे तो प्रिंस का मैंने बहुत नाम सुना है, पेपर में भी ऐड देखा है, पर मुझे एक काउंसलर सर मिले थे जिनने मेरा इंट्रो करवाया, और जब हमने सब सुना देखा, फिर हमें आके विजिट करे, और उसी दिन पापा मेरे को यहीं छोड़ गए थे। चलिए, तरुण, अब्दुल कलाम साहब कहा करते थे कि सपने वो नहीं जो आपको सोते वक्त आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। जी सर। और मैंने देखा है कि तैयारी के अंतिम दिनों में, एग्जाम से 2 ढाई 3 महीने पहले आपका शेड्यूल ये था। मैं तो अक्सर कहता हूं कि तरुण रात्रिचर विद्यार्थियों का सरगना है। रात को 10 बजे पढ़ने के लिए बैठना, और सुबह 6 बजे तक पढ़ना, उसके बाद में सोना, और दोपहर को 1-1:30 बजे उठ करके वापस पढ़ने के लिए लग जाना। अपनी दिनचर्या के बारे में बताएं। सर जैसे हमारा शेड्यूल था कि हम 10 बजे पढ़ेंगे, क्योंकि हम रात में ही सही रहता है हमारा। 10 से 6 बजे तक हम पढ़ते थे, पर बीच में हम हर 3 घंटे के बाद 15-20 मिनट का कुछ रेस्ट करते थे। जैसे कुछ पढ़ते पढ़ते कुछ भूख लग गई, कुछ खा लिया, कुछ बैठ गए, वापस पढ़ने बैठ जाते थे, 15-20 मिनट रेस्ट करके
फिर ऐसे कर करके हम 3-3 घंटे गैप में 6 बजे 5 बजे जैसे ही हमारा सिलेबस पूरा हो जाता था, जो हम बैठ के सोचते थे कि हाँ भाई आज ये पढ़ना है हमको, और फिर सुबह उठते थे 1:30-2, सुबह के दोपहर हो गई सर, तो 1:30-2 बजे जो भी उठते थे हम, उसके बाद खाना खाया मैस पे नहा धो के, और फिर लाइब्रेरी चल जाते थे, फिर 3 से 8 वहाँ पढ़ते थे, और फिर आके वापस मैस पे खाना खा के फिर 10 बजे से वही रूटीन फॉलो हो जाता था हमारा। बिल्कुल, यहाँ मैं ध्यान चाहूँगा, पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। एक आदमी टाइम टेबल बना करके पढ़ता है, और मैं अक्सर कहता हूं कि एक आदमी टारगेट टेबल बना करके पढ़ता है। तरुण टाइम टेबल बना करके पढ़ने वालों में नहीं था, टारगेट टेबल बना करके पढ़ने वालों में था। आपका पूरा का पूरा ग्रुप आप डेली का टारगेट डिसाइड करते थे कि आज हमें इस सब्जेक्ट में ये करके ही सोना है, और तरुण ने कहा कि सुबह 6 बजे भी जरूरी नहीं कि सो जाएं, जब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं हो जाता था, हमारा डिसाइडेड जो टॉपिक है वो पूरा नहीं हो जाता था, तब तक आप सोते नहीं थे। और यही कंपटीशन में सक्सेस का महत्वपूर्ण मंत्र है। आप क्या कहेंगे यहाँ के टेस्टों के बारे में? जो फाइनल टेस्ट थे वो सबसे इम्पोर्टेंट थे। वहाँ पे मैंने सबसे पहला जो टेस्ट दिया था उसमें मेरे 590 नंबर थे, फिर 600, 610, 620, 647, और जो लास्ट टेस्ट में देके गया था यहाँ पे उसमें मेरा 665 स्कोर था, और फिर वो 6 नंबर बढ़ के आए मेरे, कहीं घटे नहीं फिर उसके बाद। बिल्कुल, तो टेस्टों की क्वालिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टेस्ट सर बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, मतलब जो अपन नीट का लेवल सोचते हैं उससे थोड़ा बढ़ के ही मिलेगा, कम तो मिलने का सवाल ही नहीं है। बिल्कुल। और जो क्वेश्चन हम तो डेली प्रैक्टिस करते थे, वो टेस्ट का रोज जो आया हमारा टेस्ट दे के आए, रोज उसको सॉल्व करते थे, उसमें से सब कुछ मिल गया सर, और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। बिल्कुल। एक बात मैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं उनसे कहना चाहूंगा, क्योंकि तरुण भी एक रिपीटर स्टूडेंट था। तरुण ये अभी मुझे कह रहे थे, अन्य कोचिंगों में मुझे 3 साल में मिलाकर के जितने टेस्ट नहीं मिले, 11, 12 और 1 साल टारगेट का, उतने टेस्ट मुझे पीसीपी में 1 साल में मिल गए। ये क्या था? जी सर, जैसे अलग कोचिंगें रहती है उनमें शायद 1-1.5 महीने में या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम में एक पेपर होता है, तो मुश्किल से 12-13 पेपर मान लो एक साल के, और लास्ट में 2-4-5 जो टेस्ट हो गए वो एक्स्ट्रा में जो चलते हैं, तो 15-16 टेस्ट होते हैं। और इतने तो मैंने फाइनल में ही दे लिए, जो लास्ट में टेस्ट हुए थे 30-40 टेस्ट तो लास्ट में दे लिए, बाकी वो तो बीच के तो गिने ही नहीं। तो सर 3 साल में ये थे 50 एक टेस्ट दिए होंगे, और 50 मैंने इस उधर ही दे लिए। ये तो लास्ट टाइम ही दे लिया आपने? हाँ, इतने तो यहाँ पे ही दे लिए, और भी बीच में मैंने कम से कम 50 और दी थी, 100 एक टेस्ट हो ही गए हमारे। जैसे टेस्ट तो बीच में छोड़ने कोई सवाल ही नहीं होता, कि टेस्ट सारे देने हैं बीच में, चाहे आपकी तो तैयारी कम हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो अपन टेस्ट दे के आते हैं उसमें अपन को सारे क्वेश्चन तो आते नहीं है, 2-4 छूट गए, उनके साथ साथ जो अपन ने नहीं करे, गलत हो गए, वो सब एक साथ कर लो तो अपना सारा सिलेबस वो टेस्ट उसी कंप्लीट हो जाता है, अपन को एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और टेस्ट है ना, अपन को एक तो सिलेबस का रूटीन बता देता है कि ये अपन को चैप्टर कंप्लीट करते जाने धीरे धीरे। तो जैसे मान लो चैप्टर में 4 टेस्ट चैप्टर आ रहे हैं, तो वो अपन उस टेस्ट के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रहता है सर। मतलब 100+ टेस्ट तरुण ने साल भर में दिए, और उन टेस्ट पेपर्स की क्वालिटी का ही रिजल्ट था कि तरुण कोटा भी घुमाया था, जयपुर भी घुमाया था, लेकिन फाइनली सिलेक्शन सीकर पीसीपी ने दिया, और दोनों दोस्तों का एक साथ दिया। अब दोनों दोस्त मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। आपने मुझे अभी ये कहा कि एनसीईआरटी नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक ग्रंथ से कम नहीं है, ये क्या था? जी सर, जैसे एनसीईआरटी तो बार बार पढ़ी है और पढ़ता रहता था, कभी भी टाइम मिलता था कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ लिया, पर मेरे को बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप बार बार किस चीज़ को पढ़ोगे बहुत सारी चीज़ें याद हो ही जाती है, पर और भी कोई अदर छोटी मोटी लाइन है जो छुपी रह जाती है वो हो गई। तो उसके लिए हमने क्या करा कि एक पन्ने में हर चैप्टर के एक पन्ने के शॉर्ट नोट बना लिए, जो सिर्फ हमको नीट के एग्ज़ाम जाने से पहले 10 दिन के अंदर अंदर हर रोज़ कुछ पन्ने पढ़ने थे। तो वो सर हमने वो करा था। और केमिस्ट्री में भी यही सेम चीज़ अप्लाई करी थी कि जैसे ऑर्गेनिक है तो उसमें अपनी कोई रिएक्शन हो गई, कोई उसमें रिएजेंट हो गया, तो वो याद नहीं होता अपन को, तो सब लिख लिया एक पन्ने पे, फिर उसको एंड में सब वो देख गए। ये था सर। बिल्कुल, यानी लिमिटेड पढ़ो, सेलेक्टेड पढ़ो और रिपीटेड पढ़ो, सीमित पढ़ो, चयनित पढ़ो और उसको बार बार पढ़ो, यही नीट में सक्सेस का मूल मंत्र है। एक सब्जेक्ट फिजिक्स, नीट की तैयारी करने वाले करीब करीब विद्यार्थियों को फिजिक्स फोबिया होता है, उसके नाम से दूर भागते हैं। आप भी पहले दूर भागते थे। जी सर। पिछली बार आपका सिलेक्शन फिजिक्स की वजह से रुका, कितने नंबर थे नीट 2020 में फिजिक्स में? सर 95 थे।
95 थे और नीट 2021 में आपके फिजिक्स में 165 मार्क्स हैं, यानी महज 3 क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं। आपकी फिजिक्स किस तरह से पीसीपी में तैयार हुई? सर फिजिक्स का ये था कि जैसे सर पढ़ा रहे नोट्स तो वो तो सफिशिएंट था, और अपने पीसीपी की शीट है वो करता था मैं सॉल्व हैंड टू हैंड। और पर उसके अलावा जो एंड टाइम पे जो मैंने करा कि 2 से 3 बार हर जो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो मैंने 2-2 3-3 4-4 बार जितनी बार हो सका वो लगाए। तो जितने भी हो सके सारे क्वेश्चन कर लिए, और हर चैप्टर के 200 से 300 क्वेश्चन, 400 हर चैप्टर के 200 से 300 जी, क्वेश्चन फिजिक्स के। जी सर, इतने तो करे हैं। और उसके अलावा पीसीपी की शीट और अपने फिर टेस्ट का है वो तो उसके तो गिनना ही नहीं है, वो तो कितने सारे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए तरुण, एक एमआर पिता के सपनों को साकार करने वाला भावी डॉक्टर बेटा अभी आपको नीट में सिलेक्शन के सूत्र बता रहा था, नीट में सफलता के टिप्स बता रहा था। जयपुर जैसे महानगर से चलकर के सीकर जैसे कस्बे में आए, खुली आंखों से जागती रातों में बड़े सपने देखे, रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक जागे और तब जाकर आज देश के प्रतिष्ठित कॉलेजेज में जाने के अपने सपने को पूरा कर पाए हैं। अपने एक एमआर पिता के बेटे को डॉक्टर बनाने के सपने को पूरा कर पाए हैं। तरुण, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गालिब का एक शेर है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये तरुण बीज के रूप में खाक में मिला और आज गुले गुलजार हो रहा है एक नव अंकुरित भावी डॉक्टर के रूप में। आपको और आपके परिवार को, पीसीपी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।